हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोज जाने कितने लोग ईमेल के जरिए पंडित जी से अपनी जिंदगी की परेशानियों का हल मांगते हैं और पंडित जी अपने गीता ज्ञान से हर बार कोई ना कोई ऐसा हीरा निकाल ही लाते थे जो अंधेरी रातों जैसे मुश्किल में भी उजाले की किरण बिखेर देती थी। लेकिन कई बार दूर के लोगों को समझाना आसान हो जाता है, अपने आसपास के लोगों को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तब आप भी उनके दुख में दुखी होते हैं और तब उनके साथ आपको खुद को भी समझना होता है, जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। पंडित जी भी कल रात से ऐसे ही डिलेमा में फंसे हुए हैं। उनके बहुत खास दोस्त रविकांत दुख की नदी में डूब रहे हैं और पंडित जी को समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे उस दोस्त को दुख से डूबने से बचाए। क्या कहे ऐसा कि उनके मन को हिम्मत मिले। कहने जाते भी है तो अपना ही गला रुआंसा हो जाता है। रह रह के बस पुराने वक्त की याद आंखों के आगे आ जाती है। यादें जिनमें वे खुद है, उनकी पत्नी है रविकांत है और उनकी रविकांत की पत्नी रश्मि है, जो कल अचानक से उनके दोस्त को अलविदा कह करके अनंत की यात्रा पे निकल गए और पीछे छोड़ गए हैं उनके दोस्त को, जिसके बारे में तमाम मित्र मंडली मजाक बनाते थे कि वो तो किसी के सपने में भी बिना रश्मि के जाएगा ही नहीं। रश्मि और रविकांत की कहानी याद करके पंडित जी बार बार भावुक हो जा रहे हैं। कुछ 40 वर्ष पहले की बात। नई नई शादी करके ये दोनों इस मोहल्ले में किराए का मकान लेकर के रहने आए थे। दोनों ही बैंक में काम करते थे और कुछ काम की व्यस्तता तो कुछ नए होने के संकोच के कारण मोहल्ले के कम ही लोगों से उनकी जान पहचान हो पाई थी। पंडित जी के दोनों बेटे तब बहुत ही छोटे थे और रविकांत से पहले उनकी दोस्ती उन दोनों से हुई थी। शायद इसका कारण रविकांत का बच्चों से बहुत प्रेम करना रहा होगा। धीरे धीरे बच्चों की ये दोस्ती उनके माँ बाप तक पहुंच गई और ये चारों भी आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ईश्वर के खेल भी अजब निराले होते हैं। जिस रविकांत को बच्चों से अथाह प्रेम था, उसी को औलाद की सुख से वंचित रखा था। पंडित जी की पत्नी के साथ रश्मि ने जाने कितने डॉक्टरों के चक्कर काटे, कितने मंदिरों में माथा टेका, जाने कितने दिन भूखे रह के व्रत उपवास किए, लेकिन औलाद भाग्य में नहीं थी सो नहीं मिली। रविकांत ने कभी भी रश्मि के आगे ये जाहिर नहीं होने दिया कि संतान ना होने का उनको कोई दुख है, बल्कि वो तो रश्मि को समझाते रहते थे कि उसे सच को स्वीकार कर लेना चाहिए और एक कमी के पीछे जीवन की बाकी खुशियों को नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। हालांकि रश्मि को ये मलाल सदा रहा कि वो मां नहीं बन सकती थी और वो हमेशा अपनी ममता पंडित जी के दोनों बेटों पर लुटाती थी। समय के साथ दोनों परिवार की दोस्ती और मजबूत होती गई और हर सुख दुख एक दूसरे के सहारे आराम से निकलता ही रहा। उन दोनों में अलग तरह का प्रेम और समर्पण भाव था। दोनों जहां जाते साथ ही जाते, यहाँ तक कि सब्जी लेने भी उनकी पसंद और नापसंद हैरान कर देने की हद तक के एक थी। उनका स्वभाव भी एक जैसा था। ऐसा लगता था कि जैसे दोनों की ही पर्सनालिटी एक ही रंग से लिखी गई होगी। उनके मन एक ही सांचे में ढाले गए दिखते थे और एक दूसरे के बिना तो वो दोनों की कल्पना भी नहीं हो सकती थी। और आज वही जोड़ा टूट गया था। जो अकेला छूट गया था, उसके बाकी बचे जीवन की कल्पना भी अब मन में सिरन पैदा कर जाती थी। किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से रविकांत को सहारा दे करके उन्होंने अंतिम क्रिया से जुड़ी विधियां कराई। रविकांत का हाल ऐसा था कि जिसे देख करके पत्थर भी पिघल जाए। उसका विलाप, उसके आंसू देख करके तो मौत के देवता की भी आंखें भर आई होंगी। कभी मजाक में शायद रश्मि ने रविकांत से कहा होगा कि अंत समय में उन्हें गंगा के किनारे जला दिया जाए और उनकी अस्थियां मां गंगा की गोद में बहाई जाए। सो उनकी इसी इच्छा का सम्मान करते हुए रविकांत ने पंडित जी से रश्मि को हरिद्वार ले जाने की बात की और इंतजाम करने का अनुरोध किया। हरिद्वार के पूरे रास्ते जिसे रविकांत बेसुध थे। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था मानो ये दुख में डूब जाना चाहते हैं। ना उनके उबरने की शक्ति बची थी और ना ही रविकांत को कुछ होश नहीं था कि कब लोगों ने जबरदस्ती उनसे अंतिम क्रिया की रस्में करवा दी और कब उन्होंने किसी और के सहारे से खड़े होकर के रश्मि को अंतिम विदा देकर के अग्नि के हवाले कर दिया। उनकी नजरों के सामने बस राख थी, ठंडी और बेजान। इधर अंतिम संस्कार के साथ आए लोगों के लिए पंडित जी ने नाश्ते का इंतजाम करवा दिया था। सब उधर बिजी थे और रविकांत अकेले एक बेंच पर बैठे जाने दुख की
कितने गहरे समंदर में डूबे ही जा रहे थे। दूर खड़े पंडित जी ये सब देख रहे थे। उन्होंने तय किया कि उन्हें रविकांत को इस सदमे से बाहर लाना ही होगा। उन्हें सच को स्वीकार करने का हौसला देना ही होगा, क्योंकि अगर ये अभी ना हुआ तो कभी ना हो सकेगा। रविकांत के पास जाकर के उन्होंने धीरे से उनके कंधे पे हाथ रखा और ऊंची आवाज में भगवत गीता का ये श्लोक पढ़ा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यते मारुतः। जानते हो रविकांत, इस श्लोक का अर्थ क्या है? श्लोक का अर्थ है आत्मा को न औजार काट सकते हैं और न ही आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा अजर और अमर है। ये श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में है। उसी गीता में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से अमृत बनकर के बरसी थी और जिसके ज्ञान गंगा में भीगने वाला हर मन मोक्ष पा लेता है। रविकांत का ध्यान आज सुनी हुई सारी बातों में बस इसी बात में थोड़ा सा उसकी ओर खींच लिया था। उन्होंने पंडित जी से कहा कि उनके सुनाए इस श्लोक का यहाँ क्या मतलब होता है, क्या संबंध है, क्योंकि तुम शरीर और आत्मा का फर्क भूल रहे हो मेरे दोस्त। अपनी प्रिय पत्नी के शोक में तुम सच को अनदेखा कर रहे हो कि उसका सिर्फ शरीर ही नष्ट हुआ है, उसे चलाने वाली आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा तो अजर और अमर है। एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है, एक जन्म से दूसरे जन्म का फेरा लगाती है। जो मिटा वो मिट्टी थी, जो जीवन शक्ति थी वो अब भी वही है, किसी और मिट्टी में जान फूकने ही चली गई है। उसके लिए शोक करना बिल्कुल बेकार है, ये उस आत्मा का अपमान भी है। उसे सम्मान के साथ में विदा करना ही समझदारी है। यही बात हमें गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाने के बहाने समझा रहे हैं। हमारे मोह माया के बंधन हमें सच्चे लगते हैं, लेकिन सच सिर्फ एक है और ये वही सच है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि आत्मा अजर और अमर है, इसीलिए शरीर के प्रति प्रेम रखना व्यर्थ है। तुम्हारी रसनी की देह का साथ बस तुम्हारे साथ यहीं तक का था। इस सच को स्वीकार कर लो। वो अब तक जिया, उसकी अच्छी यादों को जीवन में समेट लो। वही जीवन की असली कमाई है। उसी के सहारे आगे जीवन काटना है। उस आत्मा को प्रणाम करो और खुद को शरीर के मोह से आजाद कर दो। पंडित जी की इन बातों को सुन करके और भगवत गीता के इस श्लोक की व्याख्या सुन करके रविकांत के मन को ऐसी हिम्मत मिली जैसे किसी डूबते हुए को किसी मजबूत हाथ का सहारा मिल गया हो। जीवन के लिखे इस स्वीकार करने की इस प्रेरणा ने जैसे उसको डगमगाते हुए कदमों को ताकत भर दिया था। उसने तय किया कि अपने मर चुकी पत्नी की यादों को सम्मान देते हुए अब उसकी मृत्यु की सच्चाई को भी सम्मान देंगे और साथ ही और भी गहराई से श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को समझेगा। इधर खुद पंडित जी का मन भी अब शांत हो गया था। उन्होंने मन ही मन श्रीमद् भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किए और उनको धन्यवाद दिए कि उन्होंने गीता के रूप में मनुष्य के लिए हर मुश्किल परिस्थिति का हल पहले से ही बता दिए हैं, बस उसे ढूंढने और समझने की जरूरत है। ये गीता ज्ञान आप सुन रहे हैं ऑडिबल खुशी पे।